नमस्कार, मैं धर्मवीर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी तव्यत एवं अनियर प्रत्यय की। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है त एवं तवतु प्रत्यय, यानी कि कत एवं कत्वतु प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा गया है, निष्ठा संज्ञा हुई है इसको इनके। अब देखते हैं सबसे पहले तो अर्थ। ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय हैं, यानी कि भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात, प्रयोग कर प्रत्यय जो है वह है भाव एवं कर्म में तथा कर्तृत्व प्रत्यय कर्ता में प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। कर्त प्रत्यय जो है, और यही अंतर इसमें, बाकी अर्थ सेम है दोनों का। कर्त प्रत्यय जो है वह भाव एवं कर्म यानी कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग में लाया जाता है। कर्तृत्व प्रत्यय जो है वह कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। यह इनमें मुख्य अंतर है। अर्थ दोनों का भूतकालिक है, जैसे कि पढ़ा, गया, खाया, हंसा, इस प्रकार के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं शेष की। देखिए, एक सूत्र जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, एक संज्ञा विधायक सूत्र है लशक व तद्धिते। वह सूत्र अतद्धित यानी कृत, ये कृत प्रत्यय का है। तो कृत प्रत्यय में ल, श और केवल इनका लोप हो जाता है या इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो कै की इत संज्ञा हो जाएगी दोनों में, और एक यहाँ पे कर्तवतु में उ की इत संज्ञा हो जाएगी। तो कर्त प्रत्यय का तो त शेष बचता है, और कर्तवतु प्रत्यय का क और उ दोनों की संज्ञा होगी, और इसका बचेगा तवत शेष। तो यहाँ क की संज्ञा हुई है तो इनको कित भी कहा जाता है। यहाँ कित कार्य होगा। कित, कित का मतलब होता है क धन इत, यानी कि जहां क की संज्ञा हुई है उससे कहेंगे हम कित। तो कित जहां पे होता है वहां कुछ विशेष कार्य होते हैं, वो बता रहा हूं मैं। कित कार्य क्या क्या होते हैं यहाँ पे देखिए। जिन प्रत्ययों में कित होता है यानी कि कै की संज्ञा होती है, वहां पर एक तो गुण कार्य नहीं होता है। गुण कार्य जहां जैसे कि इकारांत धातुओं का ए हो जाना, उकारांत का ओ हो जाना, यहाँ पे एक तो गुण कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, संप्रसारण होगा। संप्रसारण का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे हम पहले। तो देखिए, यण संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ई उ री और री के स्थान पर ये व रल हो जाता है। ई उ री ली, इनके स्थान पर यण जो होगा वह होगा य व र और ल, यानी कि ई का य, उ का व, री का र और री का ल। इसे हम कहते हैं यण। यण का बिल्कुल उल्टा यानी विपरीत जो होता है उसे हम कहते हैं संप्रसारण। तो यहाँ पे संप्रसारण कार्य होता है धातुओं से। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप समझेंगे। जैसे कि वद धातु है वद, यहां व के स्थान पर उद हो जाएगा, क्योंकि व का उल्टा होता है उ। व का संप्रसारण क्या होगा उ, तो वद के स्थान पर हो जाएगा उद। इसी प्रकार से वच के स्थान पर हो जाएगा उच्च, वस के स्थान पर हो जाएगा उस, स्वप के स्थान पर हो जाएगा सुप। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, संप्रसारण होता है यहाँ पे यण का उल्टा होता है, यानी कि धातु के य व र के स्थान पर वापस ई उ री ली हो जाता है। इसका वापस उल्टा हो जाता है, इसे हम कहते हैं संप्रसारण। आगे बात करते हैं
धातुएं हैं, जैसे गा धातु है, तो यहाँ आ के स्थान पर हो जाएगा ई और यह हो जाएगा गी। जैसे गा धातु प्लस कत करेंगे तो गी तह हो जाएगा ये। इसी प्रकार से जा धातु जो है, जन धातु जो है, वह न के स्थान पर जा हो जाएगा, आ का आदेश होगा, वह जाते हो जाएगा। यम, नम, गम आदि जो धातुएं हैं, इनके अंतिम जो अनुनासिक है, जैसे गम में अंतिम वर्ण में है, तो जो भी धातुएं जिन जो अनुनासिक वर्णों से युक्त है या जिनका अंतिम वर्ण अनुनासिक है, उनके अनुनासिक व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे ये गम धातु है, तो इस गम के मैं का लोप हो जाएगा और गम प्लस कत करेंगे तो ये हो जाएगा गत है। तो अनुनासिक जो धातुएं हैं, उनके अनुनासिकांत जो धातुएं हैं, उनके अनुनासिक व्यंजन का लोप हो जाता है। ये दोनों प्रत्यय करने पर, या फिर कोई भी कित प्रत्यय हो, उसका कार्य है ये। आगे देखते हैं, दो दद्दो। इस सूत्र से जो दा धातु है, उसके स्थान पर दद आदेश होता है। दा के स्थान पर दद हो जाएगा, जैसे दा प्लस का दत्तः हो जाएगा, ये दा प्लस का धातु दत्तवान हो जाएगा। इस प्रकार से दा धातु के स्थान पर दद आदेश होता है। तो ये कुछ नियम है जो कित के स्थान पर होती है, या कित प्रत्यय हो, जिन प्रत्ययों में कित यानी कै का इत संज्ञा हो, वहां पर ये कुछ नियम है प्रयोग में होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। पहला था संप्रसारण, यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, इसे कहते हैं यणादेश। और यण के स्थान पर इक हो जाना वापस, यह का ई, वह का उ हो जाना, इसे कहते हैं संप्रसारण। तो ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय में जिन भी धातुओं के अंतर्गत ये वे रेले आते हैं, वहां पे यह के स्थान पे ई हो जाएगा, व के स्थान पर उ हो जाएगा, र के स्थान पर री हो जाएगा। जैसे कि ये गृह है, इसके स्थान पर ग्रह हो जाएगा, री के स्थान पर वापस ग्रह। प्रच्छ है, यहां वापस पृच्छ हो जाएगा, तो इसे कहते हैं संप्रसारण। इसी प्रकार से जो आकारांत धातु, जैसे गा धातु है, पा धातु है, इनके आगे स्थान पर ई का आदेश होता है। जैसे कि गा प्लस का गीत है हो जाएगा, ये पा प्लस का पीत हो जाएगा, पीत है, पीतवान, पीतवती, इस प्रकार से। इसके अलावा यम, नम, गम जो नकारांत या मकारांत यानी कि अनुनासिक वर्णों से अंत में है, ऐसे धातुएं हैं, उनके अनुनासिक व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे गम के स्थान पर गतय हो जाएगा या गतवान हो जाएगा, इसका अनुनासिक जो व्यंजन है उसका लोप हो जाएगा। दो दद्दु सूत्र से दा के स्थान पर दद हो जाता है, जैसे कि दत्तवान, दत्तवती, दत्तः आदि। तो ये कुछ नियम हैं जो मुख्य हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनके रूपों की, रूप किस प्रकार से चलते हैं और वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से होता है और इसके उदाहरण क्या है, उनकी चर्चा करते हैं। अब हम देखिए, कत प्रत्यांत जो रूप होते हैं वो चलेंगे पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान। राम, नम और फल के समान रूप चलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गम धातु प्लस कत प्रत्यय, यहां पुल्लिंग का रूप बनेगा गत, गतः। राम की तरह रूप चलेंगे, पुल्लिंग का रूप रहेगा गतः, गतौ, गतः, गतम, गतौ, गतान, गतेन, गताभ्याम, गतै, गताय, गताभ्याम, गताभ्यः, गतात्, गताभ्याम, गताभ्यः, गतस्य, गतयोः, गतानाम। इस प्रकार से ये रूप चलेंगे पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे रमा की तरह या लता की तरह, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये गता, गते, गता। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है,
और नपुंसकलिंग में रूप चलेंगे फल की तरह, तो ये हो जाएगा गतम, गते, गतान। तो ये एक एग्जाम्पल है गम धातु। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे कि जो कत प्रत्यय है ये केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मया देवालयः गतः, मेरे द्वारा मंदिर में जाया गया, मैं मंदिर में गया, या फिर मेरे द्वारा मंदिर में जाया गया। तो ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म जो है वो प्रथम मिलेगा, कर्ता तृतीय मिलेगा, और क्रिया मिलेगी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे कर्म पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कर्मवाच्य के कर्म में प्रयोग होता है, ये कर्म के अनुसार बदलता है। भाववाच्य में तो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया रहेगी, गतम हो जाएगा ये, जैसे कि मया गतम। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं कत्वतु प्रत्यय की। कत्वतु प्रत्यांत रूप जो है कत्वतु प्रत्यांत रूप जो है वो पुल्लिंग में चलेंगे भवत के समान, स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के समान, और नपुंसकलिंग में चलते हैं जगत के समान। इस बात का ध्यान रखें। एक एग्जांपल इसका भी दे रहा हूं मैं, जैसे कि गम प्लस कत्वतु, यह पुल्लिंग में हो जाएगा गतवान, गतवंतौ, गतवंत। भगवान की तरह रूप चलेंगे यहाँ पे भवान, भवंतौ, भवंत है, तो भगवान की तरह रूप चलेंगे, ध्यान रखना। स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चलेंगे तो ये हो जाएगा गतवती, गतवत्यौ, गतवत्य है, नदी, नद्यौ, नद्य है। नपुंसकलिंग में इसके रूप चलेंगे फल के, ये सॉरी जगत के समान, तो ये हो जाएगा गतवत, गतवते, गतवती, गतवंती। जगत, जगती, जगंती, जगत के समान रूप चलेंगे नपुंसकलिंग में। इस बात को ध्यान रखें। कत्वतु प्रत्यय जो है कर्ता में प्रयोग होता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि इसका प्रयोग करके बताता हूं, जैसे कि सा गतवती, वह गई। सा है तो ये रूप स्त्रीलिंग का आएगा, यहाँ कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्तृवाच्य है क्योंकि ये, और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा। स है गतवान, यह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही क्रिया आएगी। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के कुछ धातुओं के साथ में, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो ये देखिए, ये कुछ नियम है, कत प्रत्यांत रूप है, सॉरी उदाहरण है कत प्रत्यांत। पठ प्लस कत प्रत्यय पठिता हो जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम। यहाँ पे राम की तरह रूप चलेंगे, यहाँ पे रमा की तरह, लता के समान, यहाँ पे फल के समान। कथ यानी कहना, कथित है, कथिता, कथितम। क्रि यानी करना, कृत है, ध्यान रखना क्रि धातु में संप्रसारण नहीं होगा। संप्रसारण जो है सभी धातुओं में नहीं होता, कुछ धातुओं में नहीं होता है ये, तो इस धातु में नहीं होगा। यहाँ कृता, कृता, कृतम हो जाएगा। ग्रह, यहाँ पे संप्रसारण होगा, रह के स्थान पर री होगा, ग्रहित है हो गया है, गृहित है, गृहिता, गृहितम। इसी प्रकार से त्यक्त, यहाँ पे ज के स्थान पे क हो गया, त्यक्त हो गया, त्यक्त है, त्यक्ता, त्यक्तम। वच, यहाँ पे संप्रसारण हो गया, व के स्थान पर उ हो गया, और च के स्थान पर क हो गया, तो ये हो गया उक्त है, उक्ता, उत्तम। वच यानी कहा, उक्त यानी कहा। स्व, यहाँ पे भी संप्रसारण हुआ है, व के स्थान पर उ हो गया, और ये हो गया सुप्त है, सुप्त है, सुप्ता, सुप्तम। इसी प्रकार से दृष्ट धातु है तो ये हो जाएगा दृष्टा, दृष्टा,
दृष्टम, दृष्टम। नम धातु है तो मैं का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा नतः, नता, नतम। तो एक उस धातु में कुछ एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रखेंगे इनका। अब चर्चा करते हैं हम कत्वतु प्रत्यय के कुछ उदाहरण की, वो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इन्हीं धातु के उदाहरण लिख रहा हूं मैं। देखिए पट धातु से कत्वतु प्रत्यय करने पर इसका रूप बनेगा पठितवान। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा पठितवान। भगवान की तरह रूप चलते इसके। स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये पठितवती, नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठितवत। इसी प्रकार से कथ धातु से ये हो जाएगा कथितवान, क्री धातु से कृतवान, गृह धातु से वान, त्यज धातु से त्यक्तवान हो जाएगा ये, वच धातु से उक्तवान हो जाएगा ये, और स्वप धातु से सुक्तवान। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का हो जाएगा कथितवती, कथितवत, कृतवती, कृतवत, ग्रहितवती, गृहीतवत, त्यक्तवती, त्यक्तवत, उक्तवती, उक्तवत, सुक्तवती, सुक्तवत। तो इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। दृष्ट का धातु का ये हो जाएगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। नम धातु से नतवान, नतवती, नतवती। इस प्रकार से इनके रूप चल रहे हैं। ध्यान रखेंगे इनके एग्जाम्पल भी, और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये केवल कर्ता में प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। कर्त प्रत्यय जो है वह कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग होता है। अब चर्चा करते हैं हम अगले प्रत्यय की, जो है तुमुन प्रत्यय। अब चर्चा करते हैं हम तुमुन प्रत्यय की। देखिए इसका जो सूत्र है वह है तुमुन नूलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसका अर्थ होता है, देखिए भविष्यत अर्थ में क्रियार्था, क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। भविष्य अर्थ में क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। मुख्य क्रिया में होगा केवल। अब देखिए यहाँ पे आप समस्या आती है कि क्रियार्थ क्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो देखिए किसी मुख्य क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्रियार्थ कहते हैं। मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे हम, जैसे कि वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है। देखिए मुख्य क्रिया है पढ़ने के लिए, यह है यहाँ पे मुख्य क्रिया।
पढ़ने के लिए जाना जो हो गई, इसे हम कहेंगे क्रियार्थ। मुख्य क्रिया पढ़ने के लिए है, इस क्रिया की पूर्ति के लिए ये क्रिया सहायक है, यानी कि ये क्रिया जरूरी है, रह जाएगा तभी पढ़ेगा। तो मुख्य क्रिया के लिए जो क्रिया की जाती है, जाना क्रिया की जा रही है, यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना क्रिया की जा रही है, तो ये क्रिया कहलाएगी क्रियार्थ। तो ये सूत्र क्या कहता है कि क्रियार्थ क्रिया के रहने पर मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया पढ़ने के लिए है, तो इस मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? तुमुन प्रत्यय का। तो अब आप समझ गए होंगे विशेष बात कि के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, के लिए अर्थ में ये आएगा मुख्य क्रिया में, यहाँ पे क्रियार्थ क्रिया में नहीं आएगा, मुख्य क्रिया में आएगा। तो के लिए अर्थ में आएगा, यहाँ पे ये देखेंगे आप। इसका यदि हम संस्कृत ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा सह पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। तो तुम उनका प्रयोग कहाँ पे हुआ? मुख्य क्रिया, पढ़ने के लिए मुख्य क्रिया में इसका प्रयोग हुआ। इसको सीधा सा समझे कि के लिए जहां पर भी आता है वहां पे इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझेंगे और बाकी देखते हैं। इसका शेष रहता है तुम उनका, तुम शेष रहता है, तुम उनका न का लोप हो जाता है, केवल इसका म शेष रहता है। और मकारांत जो भी प्रत्यय होते हैं वह अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यय, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। तो तुमुन प्रत्यय के रूप नहीं चलते, इसके रूप अव्यय होते हैं। केवल हमें धातु में तुमुन प्रत्यय का तुम जोड़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अब इसकी कुछ। पट धन तुमुन, यह हो जाएगा पठितुम। गम धन तुमुन, यह हो जाएगा गंतुम। हस धन तुमुन, यह हो जाएगा हसितुम। क्री धन तुमुन, यह हो जाएगा करतुम। इस प्रकार से इसका तुमुन का तुम से रहता है। ज्यादा मतलब बहुत ही आसान पहचान है इस प्रत्यय की। इस प्रत्यय के बारे में बस इतना ही बताएंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे इसके एग्जाम्पल वैसे सरल ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आज के लिए वीडियो को हम विराम देते हैं यहीं पर। चर्चा करेंगे अगले वीडियो में अगले प्रत्यय की, यानी कि तद्धित प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय का जो प्रकरण है यह भी आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तद्धित प्रत्यय की। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।